नमस्ते। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक की एक दवा जिसका नाम है फ्लोरिकम एसिडम, यानी कि फ्लोरिक एसिड 30 पोटेंसी में अगर लिया जाए, रोगियों को दिया जाए तो ये कई शरीर के रोगों को ठीक करने में सक्षम है। फ्लोरिक एसिड 30 पोटेंसी में सबसे अच्छा काम करती है, दिन में 3 बार। अब इसके मुख्य मैं आपको बताता हूँ। फ्लोरिक एसिड पुराने रोगों में लाभदायक होती है, उपदंश पारदविष से जुड़ी होती है, निचली श्रेणी के ऊतकों पर विशेष क्रिया करती है। जो बिस्तर पे जख्म हो जाते हैं सोने से, उनको सयासत बोलते हैं, उनको और उनके घावों को ठीक करने के लिए, ये जो बहुत ऐसी कोई बीमारी में आदमी जब करवट नहीं बदल सकता है तो अंग्रेजी में बेड सॉल्व भी बोलते हैं, हिंदी में सयासक्त भी बोलते हैं, जख्म हो जाते हैं तो उसकी जख्मों को भरने के लिए फ्लोरिक एसिड 30 बहुत फास्ट काम करती है। पेट फूलना, बुढ़ापा, वृद्धावस्था के कारण होने वाले रोगों में जो रक्त वाहिनियाँ फूल जाती है उसमें फ्लोरिक एसिड लाभ करता है। शराबियों के लीवर की कठोरता में भी ये फायदा करता है। गले की गांठ, दांत का कमजोर होकर गिरना, रात के समय बुखार आना, पुराने बुखार और नियमित समय पे आना आदि रोगों को ठीक करने के लिए बहुत लाभदायक है। रोगी के अपने परिवार के लोगों के प्रति उदासीनता, अपने कर्तव्य को न समझना, बिना सोचे समझे कार्य करने की भावना, लापरवाही, याददाश्त का कम हो जाना, ये सब बुढ़ापे की, अपने कामों को भूल जाना तथा प्रसन्न रहना, मन में अभिमान होने के साथ किसी दूसरे के बारे में विचार न करना आदि मानसिक जो लक्षण होते हैं तो फ्लोरिक एसिड देना चाहिए। बालों का झड़ना तथा गंजेपन के रोगों में रोगी को फ्लोरिक एसिड देने से लाभ मिलता है। कपाल की हड्डियों के जोड़ में दर्द होना, त्वचा का फटना, सिर के दोनों और अंदर की ओर दबाव महसूस होना, कान के जड़ की हड्डियां नष्ट होने के साथ अधिक मात्रा में कान का बहना, कान का स्राव, गर्मी के कारण अधिक आना, इन सब में फ्लोरिक एसिड लाभ करता है। आँखों के रोग के अंदर आर पार हवा बहने जैसा महसूस होना, आँखों से आंसू बहाने वाली नली में घाव होना, आँखों के अंदर के कोण में तेज खुजली होना आदि लक्षण वाले रोगियों को फ्लोरिक एसिड देना चाहिए। पुराने जुकाम के साथ नाक के अंदर घाव होना तथा नाक बंद होने के साथ सिर में हल्का दर्द होने में फ्लोरिक एसिड लाभ करती है। याद रखिए, ये दवा घावों को बहुत जल्दी भरती है, चाहे वो नाक में हो, चाहे कान में हो, चाहे शरीर के कहीं भी हो। इसके अतिरिक्त आँख, नाक, दांत के घावों में भी ये औषधि लाभ करती है। बहरापन, साफ सुनाई नहीं देना, पीछे की ओर घूमने पर साफ सुनाई देना, ऐसे लक्षण अगर कोई रोगी में है तो ये कानों के रोग की अच्छी दवा है। मसूड़ों में घाव होना, मसूड़े से खून के निकलने, मुंह में नमकीन स्राव होना आदि लक्षणों में फ्लोरिक एसिड लाभ करती है। गले में जलन, घाव होना, घाव का अत्यंत ठंडापन होना, दांत गर्म महसूस होना, दांत और ऊपरी जबड़े की हड्डियों में दर्द होना, इनमें सब में ये लाभ करती है। आमाशय में भारीपन, दबाव महसूस होना, भोजन करने के बाद पहले आमाशय के अंदर गर्मी महसूस होना, खट्टी डकार आना, काफ़ी पीने की इच्छा न करना, चटपटी चीज़ें खाने की इच्छा करना, चुस्त कपड़े पहनने से आमाशय संबंधी लक्षणों में आराम मिलना, ठंडा पानी पीने की इच्छा करना, भूख अधिक लगना, गर्म पेय पदार्थ पीने से दस्त लग जाना, आमाशय संबंधी पेट के ऐसे रोगों को फ्लोरिक एसिड ठीक करता है। मल द्वार से गैस निकलना तथा डकारें आना, इसमें भी फ्लोरिक एसिड लाभ करता है। छाती में घुटन महसूस होना, सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक सांस कष्ट से आना, फेफड़े में पानी भरना आदि सांस रोगों के लक्षणों में फ्लोरिक एसिड बहुत लाभ करता है। लीवर,
लीवर कठोर होने के कारण लीवर की टीबी और सूजन हो जाने पर फ्लोरिक एसिड बहुत बढ़िया काम करता है। चर्म रोगों के अंदर तिल, घाव, लाल किनारे वाले छाले, बिस्तर पर सोने से होने वाले निशान तथा निशानों का गर्मी से और बढ़ जाना, उपदंश, रुपया, घावों की खुजली, रोमकूपों से गर्म भाप निकलना, त्वचा की खुजली, धब्बों, गर्मी और बढ़ जाती है, नाखून का तेजी से बढ़ना, अधिक मात्रा में खट्टा बदबूदार पसीना आना, धातु रोग तथा गुटिकाएं, बच्चे के शरीर पर जन्मजात निशान, कोशिका नलिकाओं में फोड़े, बूढ़े तथा कमजोर आदमियों के अंगों में पानी भरना, कोशिका एवं शिराजाल का ढीला होना, उत्तकों का फूल जाना, ऐसे घाव जिनके किनारे पर लाल निशान होते हैं और घाव का गर्मी में दर्द बढ़ जाना, ठंडक में कम होना तथा घाव वाले स्थान पर तेज दर्द होना, इन सब लक्षणों में उत्पन्न हो तो फ्लोरिक एसिड देना चाहिए। दस्त के साथ पित्त आना तथा काफी पीने की इच्छा न करना आदि लक्षणों में फ्लोरिक एसिड देना चाहिए। पुरुषों के रोगों के अंदर मूत्र नली में जलन, संभोग की इच्छा होना तथा रात को अपने आप उत्तेजन पैदा होना, अंडकोश की सूजन तथा लिंग के आसपास बदबूदार पसीना आना आदि पुरुष रोगों के लक्षणों में फ्लोरिक एसिड लाभ करता है। पेशाब के लक्षणों में पेशाब कम आना, पेशाब गहरे रंग का होना, बार बार पेशाब आना, अपने आप पेशाब आना, पेशाब करने के बाद रोगी को आराम महसूस होना, जलन युक्त सिर दर्द जो पेशाब करने से ठीक होता है, इस तरह के लक्षणों में ये दवा लाभ करती है। बहन बेटियों के मासिक में अधिक खून आना, मासिक धर्म का समय पर जारी रहना, गर्भाशय की झिल्ली और मुंह के ऊपर घाव होना, तेजाब की तरह तीखा प्रदर स्राव जिससे चमड़ी छिल जाती है तथा कामों की उत्तेजना होना, ऐसी स्त्रियों के रोगों में एसिड फ्लोरिक ठीक काम करता है। हाथों की उंगलियों के जोड़ों में जलन होना, हाथ पैरों में पसीना आना, नाक के नथुनों के नीचे चुभन होना, नथुने बुरबुरे हो जाना, हड्डियों की सड़न अथवा टीबी रोग उत्पन्न होना, विशेष रूप से लंबी हड्डियों में सोरा या धातु रोग से ग्रस्त रोगी का फिर से अत्यधिक शाही या पारा के सेवन के कारण विकारग्रस्त रोगियों में फ्लोरिक एसिड लाभ करता है। आनुतंत्रिक दर्द, अंतजांघिका, टीबिया के ऊपर घाव होना, इस तरह के लक्षण उत्पन्न होने पर फ्लोरिक एसिड लाभ करती है। इसके रोग लक्षण गर्मी से सुबह के समय तथा गर्म पेय पीने से रोग लक्षण बढ़ते हैं, आराम मिलता है। ठंडी चीज़ों के प्रयोग से चलने से रोग में आराम मिलता है और इसके अलावा रोगी को आराम मिलता है। ठंडी चीज़ों के प्रयोग से चलने से आराम मिलता है। इसकी तुलना फ्लोरिक एसिड के थियोसिनामिनम और कैलकेरिया फ्लोर और साइलिसिया से इसकी तुलना की जाती है। इसके पूरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए साइलिसिया एक दूसरे की ये पूरक दवाइयाँ हैं। यानी कि अगर मान लो इसने काम किया और कुछ बीच में काम प्रोग्रेस होनी बंद हो गई, मान लो जख्म है तो फ्लोरिक एसिड से ठीक हो रहा है लेकिन फिर फायदा होना कम हो जाता है तो साइलिसिया उसके काम को पूरा करता है। अथवा साइलिसिया से कोई रोग ठीक हो रहा है और उसमें गति कमज़ोर होती है तो फिर फ्लोरिक एसिड देने से वो रोग ठीक हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक, यानी कि भाई तू काम नहीं कर रहा मैं करूँगा, मैं नहीं कर रहा तू करूँगा, तो ये पूरक औषधि है। इसकी मात्रा लिखी है 6 पोटेंसी से 30 पोटेंसी। सबसे श्रेष्ठ मैंने बता दिया 30 पोटेंसी है। इसके अलावा भी डायबिटीज के रोग में फ्लोरिक एसिड का प्रयोग फास्फोरस के बाद करने से रोग जल्दी लाभ मिलता है। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको अगर कोई फास्फोरस दे रहा है, आराम मिलता है, तो फिर फ्लोरिक एसिड देने से और जल्दी रोगी ठीक होता है। साइलिसिया और सिम्फाइंटम के बाद में फ्लोरिक एसिड का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। घेंगा रोग जो होता है
घेंगा रोग जो अस्पंजिया से ठीक होता है, उसमें भी फ्लोरिक एसिड जल्दी ठीक करता है। मवाद पड़ने पर साइलिशिया का अधिक प्रयोग होने के बाद होने वाली साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए फ्लोरिक एसिड को नहीं भूलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। कुल मिलाकर के ये दवा बहुत ही अच्छी दवा है, काम की दवा है। और जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ घाव आता है, जख्म आता है शरीर में, कहीं भी जख्म, मसूड़े का भी हो सकता है, नाक का भी हो सकता है, कान का, आँख का, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ भी जख्म, और ऐसे जख्म जो बिस्तर के ऊपर अधिक समय तक लेटने से होते हैं, जिनको बेड सोल बोलते हैं, उनकी ये एक प्रमुख दवा है। ऐसे रोगियों को हिलाते डुलाते रहना चाहिए और इसका प्रयोग कराएं। और इसके बिस्तर के ऊपर जो पेशेंट लेटा रहता है, जिसको बेड सोल है, तो इसके ऊपर चादर जो होती है वो एक स्पेशली आती है, उसका प्रयोग किया जाए। एक और मैं बता देता हूँ, खूब कला के फूल मार्केट में मिलते हैं पंसारी के यहाँ, उसको बोलना हमें खूब कला के फूल दो। वो फूल पाव पाव लाके घर पे रखो और जहाँ रोगी सोता है उसके बेड के ऊपर ऐसे ऐसे थोड़ा छिड़क दो, तो वहाँ रोगी जो सोएगा तो उसको बेड सोल बहुत कम होंगे, या जो हो गए हैं वो जल्दी ठीक होंगे और जल्दी जल्दी नहीं होंगे। खूब कला, ये पता नहीं हमें कैसे याद आ गए, आज से 40 साल पहले मियादी के बुखार के उसके ऊपर इस तरह जो लंबा समय तक जो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उनके बिस्तर पे खूब कला के पुष्प सूखे आते हैं पंसारी के यहाँ से, थोड़े वो डाल के, तो वो बिस्तर के अंदर और कोई जो कीटाणु फिटाणु है ना, वो सब मर जाते हैं। और कोई संक्रमण वाले कोई इस तरह की बीमारियां होती है, वो नज़दीक नहीं आती है। ये आयुर्वेद की चीज़ है। और फ्लोरिक एसिड 30 पोटेंसी आपको होम्योपैथी की दुकान पे मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं आपको कितना समझाता हूँ। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, कि मजा जीने का और भी आता है। कुछ शिकवा भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। हर समय खुश रहने की कोशिश करें। कोई तकलीफ है तो ईश्वर को और डॉक्टर के अलावा और किसी को बताने से कोई लाभ नहीं होता। हाँ।